बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, मुसलमानों की एक तारीख़ है, और वो कौन सी तारीख़ है कि कम तादाद में होकर हुक्मरानी करते थे, दिलों पर भी हुक्मरानी करते थे, मुल्कों में भी हुक्मरानी करते थे, हर जगह पर इनका सिक्का था। लेकिन आज बदकिस्मती से 57 इस्लामी मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान मौजूद है, लेकिन हर तरफ हम मार खा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? ज़्यादा होने के बावजूद हम हुक्मरानी नहीं कर रहे, मार खा रहे हैं। एक वक्त था कम तादाद में थे और हमारी ही हुक्मरानी थी। आज हुक्मरानी के ज़वाल के असबाब क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, किस बिना पर हम जो है ज़वाल पजीर हो चुके हैं? वो एक मुख्तसर सा जो है आता है कि भी हिकायतनामा में है कि उल्लू एक जगह पर बैठा हुआ था और पूरे इलाके में वीरानी थी। उसी इलाके में एक तोता और तोती ये आते हैं और तोती कहती है तोते को कि भाई देखो कितनी वीरानी है। तो तोते ने कहा लगता है इस इलाके में उल्लू आया था जिस वजह से वीरानी हो गई है। उल्लू बैठा सुन रहा था, तो उसने इनको सबक सिखाने के लिए इनके पास आया है और आकर कहता है कि भाई लगता है तो मुसाफिर हो, आज मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे पास आओ। तो तोता और तोती उसकी इस मोहब्बत भरी दावत को ठुकरा ना सके, उसके साथ चले गए। तो जब खाना खा चुके वापसी होने लगी तो उल्लू ने बढ़कर तोती का दामन थाम लिया, कहा तुम क्या कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो। दोनों ने शोर मचाया, भाई तेरी जिन्स और है, मेरी जिन्स और है, तू और है, मैं और हूँ, और ये किस तरीके से? उसने कहा नहीं ये आप मेरी बीवी है। लड़ाई हो जाती है। बिल आखिर उल्लू कहता है चलो अदालत के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर फैसला कराते हैं। दोनों मान गए। जब गए उल्लू ने इस तरीके से दलाइल दिए, इस तरीके से बातें की कि यहाँ तक कि उस दलाइल पर, उनके दावों पर अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि ये जो तोती है ये असल में उल्लू की ही बीवी है। तोता बहुत फड़फड़ाया, रोया, और जब वो जाने लगा तो उल्लू ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अब जा रहा हूँ, अब क्या करूँ? तो उसने कहा अपनी बीवी को भी लेते जाओ। कहा नहीं, अब तो ये अदालत ने साबित कर दी, ये तो आपकी है। तो उल्लू ने बढ़कर कहा कि देख मैं तुझे दिखाना चाहता था कि वीरानी तबाही हमारे आने की वजह से नहीं होती, बल्कि तबाही का असल सबब ये नाइंसाफ़ी है। जो आपने देखा है कि मैंने दलाइल दिए, दावे दिए, और अदालत मेरे दलाइल के आगे, दावे के आगे मजबूर हो गई, और एक चीज़ को जानने के बावजूद भी उसने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया। तो मेरे भाई तुझे बताना चाहता था कि हुकूमतों की तबाही भी और ये जो तनज़ली है ये सिर्फ़ इस वजह से आती है कि वहाँ पर इंसाफ ना हो। कितने अफसोस का मकाम है हमारे मुल्क में, नाम ही इंसाफ के नाम पर बनाई जाने वाली तहरीक, जमात, लेकिन यहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ। तो फिर तबाही कैसे नहीं आएगी? पूरी दुनिया में भी अगर आप देख लें तो जिस जिस जगह पर ये तबाही आएगी तो उसका बुनियादी सबब, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि याद करें उस बात को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आती है, नाम भी फातिमा है, चोरी के जुर्म में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके हाथ काट दो। और लोगों ने सिफारिश के तौर पर हज़रत उसामा को लेकर आए, और हज़रत उसामा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे, और उसको कहा कि आप जाकर सिफारिश करें। तो जब सिफारिश की तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल की कैफियत में आते हैं, लोगों को बुलाया, और लोगों को बुलाने के बाद फरमाया लोगों अगर इस औरत की जगह अगर मेरी प्यारी बेटी फातिमा भी होती तो मैं, और अगर ये यही जुर्म करती तो उसके लिए भी यही सज़ा होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि वो इंसाफ नहीं करती थी। कोई अगर छोटा जुर्म करता उसे सज़ा देते, बड़ा जुर्म करता उसे छोड़ देते। क्या आज हमारे मुल्क में आप ज़रा देखें तो सही, इंसाफ का कत्ल नहीं हो रहा। गरीबों के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है। अमीर यहाँ पर जुर्म कर कर के 100 कत्ल भी कर लें तो दंदनाते फिरते हैं। कई अरब मुल्की ख़जाना लूट कर चले जाएं
दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर कोई पकड़ भी ले तो कुछ अरसे के बाद वही अदालतें बाइज्जत तौर पर उससे जो है रिहा कर रही होती हैं। और जो जुर्म न करे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ बुलंद करे, सिर्फ जुर्म क्या था कि नामूस के लिए आवाज़ बुलंद की थी, नामूस के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ बुलंद की, तो कितना अरसा हो गया पाबंद सलासल है, कितना अरसा हो गया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं आ। लेकिन जो यहाँ पर इस मुल्क को लूटे हुए हैं, इस मुल्क को खाए हुए हैं, इस मुल्क में जुल्म की इंतहा किए हुए हैं, उनको अदालतें बाइज्जत बरी कर रही हैं। और हमारे हुक्मरान भी, और उन्हीं में किसी न किसी तरीके से उनको भगाने में, उनको जो है रिहा कराने में, उनके साथ डील में जो है वो बराबर के शरीक हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर कभी भी हुक्मरानी नहीं चल सकती, वहाँ पर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अगर तेरी जमात का नाम भी इंसाफ पर है तो फिर अपने इसी जमात के नाम का ही भरम रख कर वो काम करो कि जिससे पता चले कि नहीं, कानून की बालादस्ती है, इंसाफ है, और इंसाफ का तकाजा हर एक को फिर नज़र आना चाहिए। फिर पता चल जाता है इंसाफ है या नहीं है, कहाँ पर रख रखाव रखा जा रहा है, कहाँ पर जो है नज़र ज़रूरत के तहत काम किया जा रहा है, तो फिर तबाही और बर्बादी आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे हुक्मरानों को सही मानों में इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।